जहाँ खड़ा हो जा जाट, वहाँ सबकी खड़ी कर दे खाट। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, तीसरी बार उन्होंने हुडादारी, विधायक तोड़ लो या वहाँ धर्म की राजनीति फैला दो, जैसे यूपी वगैरह में होता है कि भाई मुसलमान हिंदू, लेकिन हरियाणा में ये सारी चीजें फेल हो गई। छवि खराब, मैं कह रहा हूँ वो तो ऐसे निखर कर आया वो आदमी, जैसे आदमी ड्राई फ्रूट खा के कल्ले लाल नहीं हो जाते, इस तरह वो बच्चा बुलबुल का निकल कर आया है। इन्होंने जो भी वहाँ काम करा वो सब नील बटा नील हो गया। वहाँ के लोकल विधायक जनता की नहीं सुनते, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे चेहरे उतरे हुए थे उनके जैसे निकल जाती गुब्बारे से। तो लगातार जिस तरह से उनको पप्पू साबित किया जा रहा था, क्या राहुल गांधी सच में पप्पू नहीं पापा है अंधभक्तों का। तो हरियाणा के नौजवान ने स्वाभिमान का बदला लिया है और जिन किसानों को पैरों के नीचे रौंदते रहे ना, उनकी आह इनको लगी है। मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है और जालिम को खबर कर दे कोई कि अंजाम सितम क्या होता है। और जब जुल्म गुजरता है हद से तो कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरौन का साया उठता है, पैदा कोई मूसा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, हरियाणा के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां दमखम भर रही है। साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना था कि ना हिंदू ना मुसलमान, हरियाणा के अंदर खुलेगी मोहब्बत की दुकान। अब साफ तौर पर राहुल गांधी के इस बयान के बाद किसानों ने जोरदार हमला किया और खटाखट दिया, क्योंकि एग्जिट पोल साफ तौर पर 40 से लेकर 70 तक सीट जो है वो कांग्रेस के नाम रिजर्व कर चुकी है। अब आम जनता क्या सोचती है, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, हरियाणा में 70 तक का एग्जिट पोल कांग्रेस का जा रहा है। देखिए, मैं तो एक बात से शुरुआत करूंगा, हुड्डा जी आएंगे अब के हरियाणे में, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं हुड्डादारी, जहाँ खड़ा हो जा जाट, वहाँ सबकी खड़ी कर दे खाट। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, तीसरी बार उन्होंने हुड्डादारी हैट्रिक मारने का वादा किया। बीजेपी भैया जी हैट्रिक जिस बॉल पे वो मारने जा रहे हैं ना, वो गेंदबाजी उनका अनफिट हो गया। हाँ जी, ऐसा अनफिट हुआ है कि अभी तक उसका इलाज नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जो चुनाव का समीकरण तैयार हुआ है वो किसानों का एक ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार विफल रही। एमएसपी पर गारंटी ना देना, लगातार देश के किसानों के लिए कांटे बिछाना, अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछाना, उसी का नतीजा है कि आज एक और मोहब्बत की दुकान हरियाणा में खुलने जा रही है और हुड्डा जी पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, इन्होंने बांटने का काम करा। ये इन्होंने क्या कहा कि या तो चोर दरवाजे से आ जाओ, ठीक है, या विधायक तोड़ लो या वहां धर्म की राजनीति फैला दो, जैसे यूपी वगैरह में होता है कि भाई मुसलमान हिंदू, लेकिन हरियाणा में ये सारी चीजें फेल हो गई। जी, हरियाणा के लोगों ने कहा सिर्फ बदलाव बदलाव और बदलाव। हरियाणा का युवा परेशान, हरियाणा का किसान परेशान, हरियाणा का बुजुर्ग परेशान। सही में तो भैया सुख कौन है? सिर्फ व्यापारी लोग, सिर्फ अडानी अंबानी, जिन लोगों ने वहां पर जाकर वहां किसानों के ऊपर लट बजाने का। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हजारों करोड़ रुपए मेरे ऊपर खर्च किए गए ताकि मेरी छवि को खराब कर दिया जाए। लगता है उनकी छवि खराब हुई। छवि खराब, मैं कह रहा हूं वो तो ऐसे निखर कर आया वो आदमी, जैसे आदमी ड्राई फ्रूट खा के कल्ले लाल नहीं हो जाते, इस तरह वो बच्चा बुलबुल का निकल कर आया है। अरे बुलबुल का बच्चा, आप कितना ही बदनाम करो, लेकिन वो साथ खड़ा है मोहब्बत के, और उसने कह दिया था कि नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। जम्मू हो, हरियाणा हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट हो रहा है। उसकी वजह है पिछले 10 सालों के अंदर जनता के मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काम ना कर कर आपसी लड़ाई, आपसी मतभेद में ये लोग रहे। जिस तरह हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत अच्छे दर पर थी, नयाब सिंह खट्टर 9 साल वहां रहे, 9.5 साल, 6 महीने इन्हें मिले। इन्होंने जो भी वहां काम करा वो सब नील बटा नील हो गया। वहां के लोकल विधायक जनता की नहीं सुनते। एमएसपी पर आपने गारंटी वहां क्यों नहीं दी किसानों को? यह बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही जी, बेरोजगारी, बहन बेटियों का अपमान, लगातार पिछले 10 सालों के अंदर वहां का विकास ना होना, हरियाणा को और पिछाड़ना, ये सारे मुद्दे हैं। और अभी मैं एक 2-3 न्यूज चैनल देख रहा था जब एग्जिट पोल आया, पहली बार मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
ऐसे चेहरे उतरे हुए थे उनके, जैसे हवा निकल जाती है गुब्बारे से। जैसे बिल्कुल ही खात्मा हो चुका है, और एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 400 पार एग्जिट पोल आते ही पटाखे फोड़ो, लड्डू खिलाओ कि जनता हमें आशीर्वाद दे चुकी है। फिर क्या हुआ था बाद में? एग्जिट पोल पे अभी भरोसा कैसे कर सकते हैं आप जब रिजल्ट 8 तारीख को आए? अगर एग्जिट पोल के अंदर 400 पार भी दिखाए, मैं जब भी उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो है ही नहीं, 90 सीटें। चाहे कोई भी चीज दिखाए, विपक्ष की क्यों ना वहां सरकार दिखाए, जहां ना भी बनी हो, फिर भी लोग उस पे, क्योंकि अखिलेश यादव से जब पूछा गया था कि आप एग्जिट पोल जो आए हैं या ईवीएम पर क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा अगर ईवीएम मुझे 70 की 70 सीटें भी दे देती, मैं जब भी ईवीएम के खिलाफ हूं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम के अगर खिलाफ जनता है तो भाई सरकारों को सोचना पड़ेगा। चुनाव आयोग क्या सोचेगा? वो तो वही सोचेगा जो माननीय मोदी जी सोचेंगे। जिस तरह से बयान आ रहे थे, एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ कंगना के बयान, और लगातार वो वायरल हो रहे थे, कहीं कंगना ने बीजेपी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? देखिए, कंगना रनावत जो है, उसका अंगना जो है अब वो मंडी में मिलेगा। उसकी वजह है मंडी में मिलेगा। मंडी के लोगों ने उसे जिताकर भेजा, अब वही मंडी के लोग उसे आलू बैगन की तरह तोल देंगे। हरियाणा के लोगों को गाली देना, पंजाब के किसानों को गाली देना, बहन बेटियों का अपमान करना, बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते। अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में हरियाणा और पंजाब के अंदर, मुझे तो ऐसा लग रहा है और भी कई राज्यों के अंदर, जो लोग इस देश के किसानों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं बहन बेटियों से, वो कंगना रनावत को घुसने भी नहीं देंगे गाँवों बात में। बताइए, अभी 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, उसके लिए भी बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि 2029 के लिए हमने 400 पार बोला था और तीसरी बार हमारी सरकार है केंद्र में, अब राज्यों में बन रही है। अच्छा, 2029 के लिए यहाँ तो बीजेपी का झोपड़ा उजड़ चुका होगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे अंधभक्त भी आते हैं जो यूं कहते हैं कि 2045 तक मोदी जी रहेंगे। अब उनसे पूछा जाए, भाई 26 में तो दुनिया खत्म है, 2045 तक कहाँ रहेंगे? मतलब जो सुर में आए वो कह दो। ये कहाँ से आया आपके पास कि 26 में दुनिया खत्म? मैंने तो मीडिया में देखा था जी, आज तक चैनल दिखा रहा था। हाँ, वो कभी भी दुनिया खत्म कर देते हैं। पहले 2016 में कर रहे थे, फिर 2026 में कर दी। बाला में कभी वो चांद से पृथ्वी टकराने वाली है, कभी कुछ आ जाता है। और पापा ने वार रुकवा दी, ये कब? पापा ने वो रुकवा दी। पापा तो इनके ऐसे हो रहे हैं इस टाइम, अगर पापा ने लाल आंखें दिखा दी तो विदेश में लोग डर जाते हैं। अरे लाल आंख दिखा दी, अरे दवाई डालो इनकी आंखों में, क्योंकि भारत में तो वो दवाई बन नहीं रही जो इनकी लाल आंखें खत्म हो जाए। प्रदूषण ज्यादा है। अपने देश की वोर ना रुकवा कर पापा विदेशों की वोर रुकवा रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं। ये तो गलत हो रहा है। ये देखें आप। अच्छा, राहुल गांधी को लगातार जिस तरह से उनको पप्पू साबित किया जा रहा था, क्या राहुल गांधी सच में पप्पू है? पप्पू नहीं, पापा है अंधभक्तों का। अबे रात को पप्पू हो जाता है वो। मैं बता दूं आपको, अंधभक्तों का पापा है वो। उसने ये साबित करके दिखा दिया कि जनता को इन लोगों ने पप्पू बनाया, नेताओं ने, और वो आदमी अपने एक ही सुध पर चला। देखियो कितना ट्रोल करा गया, गाली दी गई, सड़कों पे बदनाम करा गया, ठीक है जी, घर छीन लिया गया, अकाउंट सीज कर दिए गए, लेकिन वो एक ही रथ पर चला। उसने ये बता दिया पूरे देश के लिए कि अगर आप एकता और अनेकता के साथ चलोगे तो आप कभी पीछे नहीं रहोगे जिंदगी के अंदर जी। एकता और अनेकता के साथ क्या लग रहा है हरियाणा में क्या माहौल है? दीपेंद्र हुड्डा आएगा जी, दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ही आएंगे? बिल्कुल, इसके पूरी वो लेके आएंगे और वही आएगा, उसी को आने देंगे। नहीं, सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ओनली। और यही पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों? जो बात बता दी भैया ने, बता दी, मैं क्या बताऊं? नहीं, तुम मेरे से फेर कर रहे हो ना, तो आप बता दो, फिर मैं बोलूंगा। आप बताओ पहले। तीसरी बार भाजपा सरकार, भाजपा ने ये कहा है तीसरी बार भाजपा सरकार। नहीं चाहिए तीसरी बार, नहीं चाहिए, चांस ही नहीं देंगे हमें नहीं चाहिए। हम सरकार के बगैर रह लेंगे। ये तो वो चांस नहीं देंगे, चाहिए। नौजवान हैं और नौजवान और हिंदुस्तान का नौजवान स्वाभिमानी होता है। चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, इन्होंने जो अंग्रेज कहते थे कभी इनका सूर्यास्त नहीं होगा, उनका सूर्यास्त नहीं होगा। उनके खजानों को लूटने का काम देश के नौजवानों ने ही किया था। तो हरियाणा के नौजवान ने स्वाभिमान का बदला लिया है, और जिन किसानों को पैरों के नीचे रौंदते रहे ना, उनकी आह इनको लगी है। मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, और जालिम को खबर कर दे कोई कि अंजाम सितम क्या होता है।
और जब जुल्म गुजरता है हद से तो कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरौन का साया उठता है, पैदा कोई मूसा होता है। समझ